क्या ये दोनों सर्टिफिकेट एक जैसे हैं? क्या एक सर्टिफिकेट से सारा काम चल जाएगा? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। पहला है लीगल हेयर सर्टिफिकेट और दूसरा है सक्सेशन सर्टिफिकेट। क्या फ़र्क है इन दोनों में? कब कौन सा बनवाना ज़रूरी है? कहाँ से मिलता है? कितना खर्चा आएगा? और सबसे ज़रूरी, अगर गलती से गलत सर्टिफिकेट ले आए तो क्या नुकसान होगा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मिस्टर रमेश जी हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पीछे उनकी पत्नी है, एक बेटा है और एक बेटी है। अब बैंक में पैसा पड़ा है, सरकारी नौकरी की पेंशन है, पीएफ है, एलआईसी है और कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड भी हैं। उनके बच्चे और पत्नी सोचते हैं कि एक ही सर्टिफिकेट से सारा काम हो जाएगा, लेकिन बैंक वाला सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है और सरकारी दफ्तर वाले लीगल हेयर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अब परिवार परेशान है, कौन सा बनवाएं? इसी कन्फ्यूजन को आज हम पूरी तरह साफ करते हैं। देखिए, लीगल हेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जो ये बताता है कि मृतक व्यक्ति यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके जीवित वैध उत्तराधिकारी यानी कि उसके लीगल हेयर कौन कौन से हैं। जैसे हमारे केस में मिस्टर रमेश की डेथ हो चुकी है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा है और उसकी बेटी है। यानी कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट में जो लीगल हेयर्स हैं, उसकी पत्नी, उसका बेटा और बेटी माने जाएंगे। देखिए, अगर सरकारी पेंशन को क्लेम करना है तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसी तरह अगर जो डेड पर्सन है, मृतक है, उसकी सैलरी है, ग्रेच्युटी है या कोई पीएफ क्लेम करना है तो उसमें भी लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई गैस कनेक्शन है, बिजली के कनेक्शन को ट्रांसफ़र करना है, कोई सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए लीगल हेयर सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसमें 3 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि तहसीलदार के पास आप जाकर के लीगल हेयर सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। दूसरी पावर है नगर पालिका को यानी कि एमसी को, और तीसरी पावर है रेवेन्यू ऑफिस को, जिसे हम मंडल राजस्व अधिकारी भी कहते हैं। तो ये 3 अथॉरिटी हैं जो कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशू करने की पावर रखती हैं। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट तो है कि मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, यानी कि जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, सर्टिफाइड कॉपी या ट्रू कॉपी जो कंप्यूटर से निकलती है। इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ, यानी कि जो जो भी लीगल हेयर्स हैं उनके आईडी प्रूफ, मृतक से उनका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ऐसा डॉक्यूमेंट वो आप पेश करेंगे। इसके अलावा अन्य जो लीगल हेयर्स हैं उनकी डिक्लेरेशन भी चाहिए होगी। देखिए, लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेने में जो आपको समय लगेंगे, दिन लगेंगे, वो होंगे 7 दिन से लेकर के 30 दिन का समय। लेकिन क्योंकि भारत है तो ऐसे में हम थोड़ा और समय लेकर के चल सकते हैं, यानी कि आपको 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ़ीस की। देखिए, फ़ीस जो सरकारी फ़ीस होगी वही आपकी लगेगी, यानी कि बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होगी, या फिर ये काम आपका बिना फ़ीस के भी हो सकता है। लेकिन जो फीस आपकी एक एडवोकेट को लगेगी या आप अगर किसी और को एंगेज करते हैं इसको लेने में, ऑब्टेन करने में, तो वो अलग होगी और मैं उस फीस को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। यानी कि मोटे तौर पर फीस ना के बराबर होगी या फिर बहुत ही नॉमिनल होगी। दोस्तों, लीगल एज सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि यदि पैसा बैंक में पड़ा है या शेयर्स में है या म्यूचुअल फंड में है
तो उसे लीगल एज सर्टिफिकेट के ज़रिए क्लेम नहीं किया जा सकता है। देखिए ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि लीगल एज सर्टिफिकेट ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहीं पर मांगे जाते हैं और वहीं पर चलते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। दोस्तों सक्सेशन सर्टिफिकेट इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत कोर्ट के द्वारा जारी किया जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है, जो कि किसी भी व्यक्ति को जो डेड पर्सन है उसके जो मूवेबल एसेट्स हैं, जैसे कि बैंक खाते हैं, कोई निवेश है, कोई शेयर्स एक्सेट्रा हैं, उसे क्लेम करने में कानूनी शक्ति देता है। देखिए यदि मृतक का कोई बैंक अकाउंट है, उसमें कोई पैसे हैं, तो यदि आपने वो क्लेम करने हैं तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसी तरह कोई फिक्स डिपॉजिट हैं या कोई इंश्योरेंस क्लेम है, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं या कोई शेयर क्लेम करना है, तो ऐसे में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट ही चाहिए होगा। देखिए सक्सेशन सर्टिफिकेट को इशू करने की पावर केवल और केवल सिविल कोर्ट को है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज ही एक सक्सेशन सर्टिफिकेट को जारी कर सकता है। दोस्तों सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट में सूट फाइल करना होगा। इसके अलावा अखबार में पब्लिकेशन भी निकालनी होगी। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति आती है तो उसकी सुनवाई होगी और फिर लास्ट में जाकर के कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। देखिए कोर्ट में केस डालने के लिए आपको सबसे पहले तो जिसकी डेथ है उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आपकी क्या पहचान है और आपका उससे क्या रिश्ता है, इसके दस्तावेज भी आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो डेड पर्सन है उसके बैंक स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे। उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है जिसे आप लेना चाहते हैं, उसके कागजात भी आपको कोर्ट में सबमिट करने पड़ेंगे, या उसकी फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ेंगी, या उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई अन्य कानूनी वारिस हैं तो उन्हें भी पार्टी बनाना होगा या उनकी नो ऑब्जेक्शन लेनी होगी। देखिए नॉर्मली सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको जो केस फाइल करेंगे वो 2 महीने से लेकर के 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये भारत है तो इसमें आप थोड़ा और टाइम लेकर के चलें, यानी कि आप 2 महीने से लेकर के 9 महीने या 1 साल तक का समय लगा लें, लेकिन ज़्यादातर ये केसेस 6 महीने में सेटल हो जाते हैं। देखिए इसमें आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और आपका वकील का खर्चा भी आएगा, जो कि एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। कोर्ट फीस आपकी लगेगी, जो भी आप चीज़ें क्लेम कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आप लेना चाहते हैं उसके बेसिस पर आपकी कोर्ट फीस लगेगी। और वकील क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव खर्चा है तो वो वकील के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी वकालत के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। देखिए ये जो सर्टिफिकेट है, सक्सेशन सर्टिफिकेट है, ये पूरी तरह से लीगली वैलिड है और हर जगह एनफोर्सेबल होगा। अगर ये आपको मिल जाता है तो बाकी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। दोस्तों अब जानते हैं कि कब कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहिए। देखिए लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट लीजिए अगर आपको सरकारी नौकरी से जुड़ा क्लेम करना है, पेंशन या सरकारी सेवा का लाभ चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट के साथ गैस बिजली का कनेक्शन ट्रांसफ़र करवाना है, तो लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लेना चाहिए। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट तब लीजिए जब मृतक का बैंक अकाउंट है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर हैं या कोई और इन्वेस्टेड क्लेम लेना है, तो उसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये भी रखनी है कि अगर जो डेड पर्सन है उसने अपनी विल वसीयत बना रखी है तो प्रोबेट करने की आवश्यकता हो सकती है, ना कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने की। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या ये दोनों सर्टिफिकेट एक जैसे हैं? इसका आंसर है नहीं, दोनों सर्टिफिकेट एक जैसे नहीं हैं। दोनों का ऑब्जेक्टिव और दोनों की वैलिडिटी अलग अलग है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक सर्टिफिकेट से सारा काम चल जाएगा? तो इसका आंसर भी है नहीं।
सरकारी काम के लिए आपको लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिएगा और जो फाइनेंशियल संपत्ति है उसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन ये कि क्या लीगल हेयर सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना पड़ता है, तो इसका आंसर है नहीं, ये आपको लोकल अधिकारी भी दे सकता है, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप केस फाइल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि क्या दोनों सर्टिफिकेट एक साथ बनवाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, ज़रूरत के अनुसार दोनों को अलग अलग बनवाया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको लीगल हेयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट के फ़र्क अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को ऐसे किसी केस में मदद चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।